जोर से बोलिए जय जय सिया राम। जय जय सिया राम नहीं बोल रहे हैं। अवधेश जी राम की नगरी में जीते हैं, राम मंदिर के सामने जीते हैं और जय जय सिया राम नहीं कर रहे हैं महाराज। अरे भाई, अब राम की कृपा तो जग जाहिर हो गई ना। अच्छा, अब राम किसके साथ हैं? हैं? राम की मर्यादा किसके साथ है? सारी देश दुनिया में है। अरे तो जय जय सिया राम कह दीजिए। तो हमारे रोम रोम में है। जय जय श्री सीताराम कह दीजिए। की पार्टी के वहां के सांसद है, वो अजब आदमी, वो कह रहे हम दलित हैं इसलिए हमें बुलाया नहीं गया। अवधेश बाबू अपनी लीला लिए चल रहे हैं, मुश्किल है जाना, नहीं जा सकते। नहीं उनका बुलावा आया। जिस दिन इंसान को बुलावा ऊपर वाले की तरफ से इंडिकेशन आता है वो उस जगह पहुंचता है। जवाहरलाल जी से लेके और राहुल गांधी तक अभी पीढ़ियों में बुलावा ही नहीं आया। गजब कर रहे हो। नहीं आया होगा। वाह भाई वाह। हजरत बल, चरारे शरीफ, मटका बाबा, घोड़े वाली दरगाह, सबसे न्योता आ रहा है आपको। सटा सट न्योता आ रहा है ऊपर से डायरेक्ट। लग रहा है ऊपर भी व्हाट्सएप चल रहा है। बोले आ जाओ बेटा टीले वाली मस्जिद, कम ऑन। गजब बात। बोले भगवान रामचंद्र जी ने हमको व्हाट्सएप ही नहीं किया, अब व्हाट्सएप करेंगे तो जाएंगे। किसको बौरा बना रहे हो बाबू? अजमेर में दरगाह पर आप चादर चढ़ाएंगे और उसकी 6 फोटो डालेंगे, 6 अलग अलग एंगल से। इसीलिए मैं कहता हूं मैं विचित्र आदमी हूं, मुझसे ना उलझो महाराज। अब मैं ऐसे मोड़ पर ले जाकर छोड़ दूंगा कि जहां फिर आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। ये हुई ना बात। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि राम मंदिर पूर्णतः तैयार हो गया है और उसी को लेके आज का ये डिबेट चलने भी वाला है, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी विपक्ष के सभी प्रवक्ताओं को डिबेट में इस तरह से लतियाने वाले हैं और इस तरह से रोस्ट करने वाले हैं कि आप लोगों को वीडियो देखकर आनंद आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि अमिताभ अग्निहोत्री की हर एक बातों को आप लोग गौर से सुनिएगा, तभी आप सभी को यह पूरा डिबेट समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दुबे जी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि आज आत्मा प्रसन्न हुई ये दृश्य देखकर कि रामलला के दिव्य नव्य भव्य मंदिर के शिखर पर भगवा लहरा रहा है। वो कोई अयोध्या नहीं बनाएंगे, नया प्लाट खरीद के कुछ अपना करेंगे क्या? अयोध्या तो अलग नहीं हो सकती, पार्टियां अलग हो सकती हैं, अयोध्या तो अलग नहीं हो सकती ना दूसरी हो सकती है अयोध्या कोई। इतना भी आत्मीयता नहीं बची, इतना भी लगाव नहीं बचा अयोध्या से कि औपचारिक तौर पर बराए नाम ही सही 4 लाइन टाइप कर देते। दिन भर जाने कितने ट्वीट खड़खड़ाते हो आप लोग, अल्ले वल्ले कहां के नहीं। आज मैं सबको तलाशता रहा कि शायद कोई बड़ा चेहरा कुछ अच्छी बात बोले, क्योंकि आप लोग कहते थे राम कोई बीजेपी की है, राम तो हमारे उनसे ज्यादा है। तो मैं इस गलतफहमी में पड़ गया कि शायद आपके ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। दुबे जी, मैंने जितने नाम लिए इनमें से किसी के ऑफिशियल हैंडल पर मुझे एक चित्र और इसके साथ ये कहते हुए नहीं मैंने देखा कि आज आनंद आ गया, भारत का सम्मान बढ़ा, या इस तरह की कोई प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति मैंने नहीं देखी। दुबे जी, क्यों इसके पीछे वजह? हाँ, मुझे बड़ा आज अफसोस हुआ और ये दुखद है सनातन धर्म के लिए कि ये सदियों से हमारी परंपरा रही है कि जब भी कोई धार्मिक काम हुआ तो राजा ने हमेशा साधु संतों को आगे किया है। राजा की मौजूदगी रही है, लेकिन सारा काम साधु संत और जो धर्माधिकारी होते थे वो करते थे। आज आपने देखा कि देश के 4 शंकराचार्य में से कोई शंकराचार्य थे, या जिस दिन रामलला की प्रतिमा स्थापित की गई थी उस दिन 4 शंकराचार्य में से कितने शंकराचार्य थे? ये देश का दुर्भाग्य है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अगर अमिताभ अग्निहोत्री जी को बोलेगी कि आप सनातनी हैं, उसका सिक्का लग गया तो अग्निहोत्री साहब सनातनी होंगे, अगर उसका सिक्का नहीं लगा तो आप सनातनी अपने आप को नहीं कहला पाएंगे,
क्या ये समय हमें देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर। इसलिए मैं कहता हूं सनातनी दूसरे के सिक्के देने से सनातनी नहीं होगा। जैसा कि अभी एक प्रवक्ता महोदय धार्मिक वो बता रही थी, हिंदू धर्मगुरु, कि जिन्होंने गोली चलवाई, लाल कर दिया। अरे आप थोड़ा इससे पहले ज्ञान ले लेती तो शायद आपको ये बोलने में थोड़ी सहज महसूस होती कि उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के रेमो करम से इस मंदिर ट्रस्ट में हैं, वो उस समय कौन थे और उनका आदेश क्या था। लेकिन ये बात जो दुबे जी ने आज उठाई, कई बार उठा चुके इंडिया अलायंस के लोग। मैं इसका हर बार उत्तर दे चुका, चलो इस बार और दे देता हूं, क्योंकि वो उनका अधिकार है, वो प्रश्न उठा सकते हैं। नपेंद्र मिश्रा की चर्चा कर रहे हैं, अयोध्या में गोली चलाई जाएगी कि नहीं चलाई जाएगी, नपेंद्र मिश्रा छोड़ो, दुनिया का कोई ब्यूरोक्रेट नहीं तय कर सकता था, ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री तय करता है। अयोध्या में गोली नहीं चलेगी, ये फैसला मुलायम कल्याण सिंह ने किया था, बाबुओं ने नहीं। और अयोध्या में गोली चलेगी, ये भी फैसला बाबू नहीं कर सकते थे। अब हमको बता रहे हो सरकार कैसे चलती है? हमको 40 साल हो गए सरकार चलती देखते हुए। जरा कितने मुख्यमंत्री आए और चले गए। बाबू के ऊपर ठीकरा फोड़ोगे। और शायद दुबे जी मेरे मित्र हैं, लेकिन वो कई बार गुलाबी ठंड पड़ना शुरू हो गई, स्मरण थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है। अपर्णा लड़ रही थी चुनाव लखनऊ में, तब अलग नहीं हुई थी अपर्णा यादव। नेताजी गए, इसीलिए मैं कहता हूं मैं विचित्र आदमी हूं, मुझसे ना उलझो महाराज। नेताजी गए, अब मैं ऐसे मोड़ पर ले जाकर छोड़ दूंगा कि जहां फिर आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। नेताजी ने माइक लिया, नाजिम साहब आप भी सुन लो, और प्रशांत पटेल आप भी सुन लो, आगे काम आएगा ये विषय, क्योंकि ऐसे सवाल उठेंगे। नेताजी ने माइक लिया और कहा हमने अयोध्या में गोली चलवाई, हमने चलवाई गोली, मुसलमानों के लिए चलवाई गोली। और ये बात मुसलमानों को याद रखनी चाहिए। नेताजी से उनने ये नहीं कहा नपेंद्र मिश्रा ने चलवाई, क्या कहा? हमने चलवाई। और हमने अखिलेश से कहा कि हर थाने में 30% मुसलमान रखो, हमने कहा अखिलेश से। माइक पर रिकॉर्डिंग है, बात खत्म हो गई, पंचम अध्याय खत्म हो गया, पंजीरी लो घर जाओ, ठीक, पंचामृत हाथ में ले लो, पीते हुए घर जाओ, हो गया खत्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब दोबारा कभी मत कहना कि बाबू कौन है भाजपा के साथ, छोड़ दो। और एक बात कह दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ट्वीट की मैंने सब पढ़े। आज अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर भारत की सनातनी सभ्यता का जय घोष हुआ, भगवा फहराया। अखिलेश जी ने उस भगवा ध्वज, धर्म ध्वजा के स्वागत में वक्तव्य दिया? नहीं। राहुल जी ने दिया? नहीं। ममता जी ने दिया? नहीं। प्रियंका जी ने दिया? नहीं। खड़गे जी ने दिया? नहीं। लालू जी ने दिया? जी। तेजस्वी ने दिया? नहीं। दुनिया कहानी कहां पढ़ रहे हो महाराज? क्यों नहीं दिया, मेरा प्रश्न यह है। अजमेर में दरगाह पर आप चादर चढ़ाएंगे और उसकी 6 फोटो डालेंगे, 6 अलग अलग एंगल से, लेकिन अयोध्या में जाएंगे तो नहीं। दूसरे की खींची फोटो भी डालने से आपके हाथों में कंपन है। क्यों? मन टोटे टोटे हो रहा है। क्यों हो रहा टोटे टोटे? आप तो कहते थे राम हमारे हैं और हम भाजपाइयों से राम छीन लेंगे, अपनी पार्टी ज्वाइन करा देंगे उनको। और एक मजे की बात देखो, ये दुबे जी की पार्टी के वहां के सांसद है, वो अजब आदमी है। वो कह रहे हम दलित हैं इसलिए हमें बुलाया नहीं गया। अरे चाचा, वहां तो 4000 लोग दलित और पिछड़े वर्ग की उन जातियों के लोग जो राम की पूरे संघर्ष यात्रा में राम जी के सहायक के तौर पर रही जो जातियां, क्या बिंद, क्या केवट, क्या मल्लाह, क्या निषाद, क्या वाल्मीकि, वो लोग गए और सबसे आगे बैठे। अवधेश बाबू अपनी लीला लिए चल रहे हैं, गजबे है भैया। खैर, मैं समझ सकता हूं मिल्कीपुर चुनाव जब से उनका बेटा हारा है तब से उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई। सपा में भी उनकी पूछ कम हो गई। पहले अखिलेश जी उनका हाथ नहीं छोड़ते थे, अब हाथ ही नहीं पकड़ रहे उनका। पहले छोड़ नहीं रहे थे हाथ, अब पकड़ ही नहीं रहे। तो चाचा गुस्सा नहीं होंगे कि इस बुढ़ापे में ये दिन देखना कि लड़कवा जो है वो एमएलए भी नहीं हुआ। खैर, नरेंद्र मोदी को छोड़ते तो भारत का कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन करने क्यों नहीं गया?
क्यों नहीं गया? मुलायम सिंह जी नहीं गए कृष्ण जन्म स्थान पर, अखिलेश जी नहीं गए कृष्ण जन्म स्थान पर, क्यों? न मुख्यमंत्री रहते हुए न पद से हटने के बाद नहीं गए। मथुरा ज्यादा दूर है, मुश्किल है जाना, नहीं जा सकते, उलझन है, समस्या है, क्या सब बात है? हम टीले वाली मस्जिद जा सकते हैं दुबे जी, कृष्ण जन्म स्थान नहीं जा सकते, क्यों? ये प्रश्न तो खड़ा होगा ना? नहीं दुबे जी? अब हम कह सकते हैं कि मंदिर पूर्ण हुआ, ठीक है, अब जाएंगे, ईश्वर जिस दिन बुलाएगा उस दिन जाएंगे। ये चीज ऐसा नहीं है। अमिताभ जी, आप माने या ना माने, मैं ऐसे दावे के साथ कहता हूं, और मेरा अनुभव है, मैं आप मानो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे गुजरात में 30 साल हुए रहते रहते मैं कभी माँ अम्बे के यहाँ, अम्बे माता के यहाँ दर्शन करने नहीं जा पाया, जबकि गुजरात में जितने भी धार्मिक स्थल में सब जगह गया हूं, नहीं उनका बुलावा आया। जिस दिन इंसान को बुलावा ऊपर वाले की तरफ से इंडिकेशन आता है, वो उस जगह पहुंचता है, वो कैसे भी पहुंचे। पीढ़ियों से बुलावा ही नहीं आया भैया। एक मिनट दुबे जी, आप उसको एक मिनट दादा, राजनीतिकरण में घुमाना चाहते हैं, दादा एक मिनट, जवाहरलाल जी से लेके और राहुल गांधी तक अभी पीढ़ियों में बुलावा ही नहीं आया। गजब कर रहे हो। नहीं आया होगा। वाह भाई वाह। मैं तो हम बताएंगे क्यों नहीं गए, हम बताएंगे। मैं अपना एग्जांपल खुद का दे रहा हूँ कि गुजरात में कोई धार्मिक स्थल नहीं बचा, सब जगह गया हूँ, लेकिन 400 किलोमीटर बड़ौदा से वहां मैं नहीं जा पाया। जी 30 साल रहा मैं बड़ौदा गुजरात में। तो कहने का मतलब आप अभी वर्तमान में इस विषय को आप कैसे भी घुमाएं, वो आप। मैं तो बहुत हैरान हूं। हजरत बल चरारे शरीफ, मटका बाबा, घोड़े वाली दरगाह हैं, निजामुद्दीन दरगाह, टीले वाली मस्जिद, सबसे न्योता आ रहा है आपको, सटा न्योता आ रहा है ऊपर से डायरेक्ट। लग रहा है ऊपर भी व्हाट्सएप चल रहा है, बोले आ जाओ बेटा टीले वाली मस्जिद, कम ऑन। गजब बात। बोले भगवान रामचंद्र जी ने हमको व्हाट्सएप ही नहीं किया, अब व्हाट्सएप करेंगे तो जाएंगे। किसको बौरा बना रहे हो बाबू? और सुन लो, अब नहीं आएंगे, आप आएंगे नहीं। और सुन लो, हमारे पास पूरी कुंडली है, हमें गूगल थोड़ी देखना। रामलला का प्राकट्य हुआ जब उस स्थान पर जहां आज गर्भगृह है, इसी स्थान पर 1949 का समय था। गोविंद वल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे और के नायर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था अयोध्या के। इसीलिए मैंने एक बार कहा था के नायर नहीं होते तो शायद आज अयोध्या ऐसी नहीं होती जैसी हम देख रहे हैं। के नायर को याद करना चाहिए। पंडित जी को जैसे ही पता लगा, नेहरू जी को आपके अलायंस के फोर फादर, सुन लो भैया दुबे जी, आपकी रिश्तेदारी जो हुई है उधर, उसके फोर फादर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे रुक जाओ भाई, ये सब बच्चों वाला काम नहीं किया करो यार, आप तो समझदार आदमी, बच्चों वाला काम करते हो, ये रखो। तो नेहरू जी ने गोविंद वल्लभ पंत को 3 चिट्ठी लिखी कि ये बंद कराओ भजन कीर्तन, मूर्तियां उठवा फेंकवाओ। फिर उन्होंने कहा स्थिति खराब हो जाएगी, डीएम की रिपोर्ट है। पंडित जी ने डीएम को फोन किया, के नायर को, कहा ये हटवाओ। के नायर ने कहा मैं इस्तीफा दे सकता हूं प्रधानमंत्री जी, लेकिन मूर्तियां नहीं हटेंगी। वो लोग क्यों जाएंगे अयोध्या जो मूर्ति हटवाने के लिए प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर दबाव बना रहा हो? वो क्यों जाएंगे अयोध्या? आप हमको समझा रहे हो झूठ सच? हमको मालूम है क्या हुआ अयोध्या में भाई। 6 दिसंबर को जो लोग, जिनकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे, आज वो मौन है, तब विलाप कर रहे थे। और ये इस बात पर कौन विश्वास करेगा दुबे जी की कि जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। मैंने तो पीढ़ियां गिना दी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय गांधी, सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाल बच्चे, अभी तक बुलावा ही नहीं आया। तब आपका पता ठीक नहीं है ना, फिर नहीं आएगा कभी। ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती दुबे जी। क्या
ईदगाह से रोज हर साल बुलावा आ रहा है। नाजिम साहब भी मुस्कुराएंगे। ईदगाह से हर साल बुलावा आ रहा है, वहां से मैया खा रहे हो आप, लेकिन अयोध्या से बुलावा नहीं आ रहा। गजब बात है, केवल पता वहीं लिखाए हो क्या ईदगाह में? जनता माफ नहीं करेगी। दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। दोस्तों बात कर ले वीडियो के बारे में, तो वीडियो के बारे में अमिताभ अग्निहोत्री जिस तरह से विपक्ष की रलाई करते हैं और जिस तरह से धोते हैं, उसे सुनने और देखने में आनंद आ जाता है, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो कि हम सभी को पता ही नहीं होता है। खैर, आज के इस डिबेट के बारे में और अमिताभ अग्निहोत्री जी के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो देखने में पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को अपने घर वालों और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।